वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर 1 की हम बात कर रहे थे कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर्स। उसमें आज का जो टॉपिक है वो 1.3 है स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड उसकी हायरार्की। छोटा सा ये टॉपिक है तो इस पर हम गौर करेंगे। द सीपीयू कैन लोड इंस्ट्रक्शन ओनली फ्रॉम मेमोरी। सीपीयू जो है सिर्फ मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लोड कर सकता है। सो एनी प्रोग्राम टू रन मस्ट बी स्टोर्ड देयर। तो जो भी प्रोग्राम रन करना है हमने वो मेमोरी के अंदर स्टोर होना चाहिए। अगर वो मेमोरी के अंदर नहीं है तो सीपीयू उसको कॉल नहीं कर सकता। कंप्यूटर्स रन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम री राइटेबल मेमोरी कॉल्ड मेन मेमोरी। ज़्यादातर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं कंप्यूटर के अंदर वो कंप्यूटर रन कहाँ से करता है जी? रैम के अंदर से करता है। लेकिन रैम परमानेंट स्टोरेज नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि द मेन मेमोरी इज़ टू स्मॉल, यानी रैम की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप मोबाइल्स पे भी देखें तो रैम की जो स्टोरेज है वो कम होती है, 2 GB या 3 GB उसकी रैम होती है मोबाइल्स की मोस्टली जो है। ठीक है। द मेन मेमोरी इज़ वोल्टाइल स्टोरेज दैट लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज़ टर्न्ड ऑफ। तो जब भी लाइट ऑफ होती है तो मेन मेमोरी वोल्टाइल होने की वजह से इसका जो है सारा डाटा इसमें से ज़ाया हो जाता है। उसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें रजिस्टर है, कैशे मेमोरी है, मेन मेमोरी है, सॉलिड स्टेट डिस्क है। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक टेप्स हैं। अगर आप साइज़ के लिहाज से देखें तो ये डाउनवर्ड इंक्रीज़ करेगा, यानी जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे इसका साइज़ बढ़ता जाएगा इन डिवाइसेस का। लेकिन जैसे जैसे हम अपवर्ड जाएंगे तो इनका साइज़ कम होता जाएगा, तो इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी और कॉस्ट पर बिट जो है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। बिट कहते हैं 0 या 1, 0 या 1 में से कोई भी हो सकता है। अब इसमें क्या हो सकता है जी? जैसे जैसे ये अपवर्ड चलेगा वैसे वैसे इसका साइज जो है वो कम होता जाएगा, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो पर बिट बढ़ती जाएगी। द हायर लेवल्स आर एक्सपेंसिव। जो अपर लेवल होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन फास्ट होते हैं। एज वी मूव डाउन द कॉस्ट पर बिट इट डिक्रीज। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे कॉस्ट पर बिट जो है वो कम होती जाती है। ठीक है। टॉप 4 लेवल्स में कंस्ट्रक्टेड यूजिंग सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कि कंडक्टर इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टीज रखता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टॉप 4 लेवल जो है सेमीकंडक्टर बेस्ड होते हैं। ठीक है जी। डाटा मस्ट बी रिटन इन नॉन वोल्टाइल टू अवॉइड जनरेटर बैकअप्स एंड बैटरी यूजर्स। डाटा अगर नॉन वोल्टाइल होगा तो हमें अगर लाइट चली भी जाएगी तो डाटा लॉस होने के खदशात नहीं होंगे। ठीक है जी। तो ना जनरेटर बैकअप और बैटरी बैकअप की ज़रूरत होगी। द स्टोरेज सिस्टम अबव द सॉलिड स्टेट डिस्क आर नॉन वोल्टाइल। ठीक है जी। सॉलिड स्टेट डिस्क से अपर जितने भी होते हैं वो नॉन वोल्टाइल होते हैं और उससे जितने नीचे होते हैं अपर जितने होते हैं वो वोल्टाइल होते हैं और उससे नीचे जितने भी होते हैं वो नॉन वोल्टाइल होते हैं, इंक्लूडिंग सॉलिड स्टेट डिस्क। तो ये डिस्क जो है ये भी हमारे पास नॉन वोल्टाइल ही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर लाइट चली भी जाए तो इन 4 के हमें खदशात नहीं है, लेकिन अपर जो है 3 इनके हैं। लास्ट पे जो है हम देखते हैं कि इफ़ एक्सटर्नल पावर इज इंटरप्टेड द सॉलिड स्टेट डिस्क द डिस्क कंट्रोलर कॉपीज डाटा फ्रॉम रैम टू मैग्नेटिक डिस्क। तो ये डाटा को उठा के रैम से मैग्नेटिक डिस्क में फेंक देता है अगर लाइट जो है ऑफ हो जाती है। और ये डिस्क कंट्रोलर की हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि कंट्रोलर्स होते हैं डिफरेंट किस्म के जो कि बस बार के साथ जुड़े होते हैं। तो डिस्क कंट्रोलर क्या करता है जी? इन सारी मेमोरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। और इधर भी डिस्क कंट्रोलर सॉलिड से डिस्क के पास जाएगा और रैम से डाटा उठा के मैग्नेटिक डिस्क में फेंक देगा। कैशे कैन बी इंस्टॉल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। कैशे मेमोरी अगर आप देखें तो सेकंड लेयर पे है रजिस्टर के बाद जो है। ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए होती है। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।